जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाती है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें बेसिकली कि मसल की थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, देन हमारे पास जो एंड्स हैं वो फाइब्रस टिश्यू बना रहे होते हैं, ठीक है। ओके, देन हमारे पास ओरिजिन और इंसर्शन दो टर्म्स हैं, ठीक है। ओरिजिन बेसिकली क्या होता है, मसल का वो एंड होता है जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्शन में फिक्स रहता है, ठीक है। और इंसर्शन वो पार्ट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन में मूव कर रहा होता है। अब जैसे अगर इसको देखो, ठीक है, तो ये मसल स्कैप्यूला के फॉर एग्जांपल ये मीडियल बॉर्डर से अटैच्ड है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल स्कैप्यूला की रोटेशन हो रही है, ठीक है। तो रोटेशन में ये मसल जो हेल्प करवा रहा है, तो ये क्या करेगा कि ये जो है वो इसके बोन के साथ जो है वो मूव करेगा, ठीक है। जाहिरी बात है कि रोटेशन करवाएगा तो ये भी मूव करेगा साथ, लेकिन ये वाला जो एरिया है ये फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो ये ओरिजिन हो गई इसकी और ये इंसर्शन हो गई इसकी। ओके, देन मसल्स के कुछ लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म होते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे पास मसल्स जो हैं एक्टिवली हर वक्त परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो इसके मसल्स हैं और टेंडन्स हैं स्पेसिफिकली इसके, तो फ्रिक्शन की वजह से इन्हें फ्रिक्शन से बचाने के लिए कुछ लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म्स, कुछ लुब्रिकेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो कि फ्रिक्शन को डिमिनिश करते हैं और ताकि हमारे पास फ्री मूवमेंट हो सके। तो हमारे पास दो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है वो है साइनोवियल बरसा और साइनोवियल शीथ, ठीक है। हमारे पास जो बरसा है बेसिकली एक क्लोज्ड सैक होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो साइनोवियल बरसा मींस क्लोज्ड सैक ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारे पास बरसा क्या है, सिंपल एक सैक है डैट हैज सम फ्लूइड इन बिटवीन, ठीक है। तो अब बेसिकली इस बरसा के अराउंड साइनोवियल मेम्ब्रेन आ गई, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि आर्टिकुलेटिंग है, ठीक है, आर्टिकुलेटेड उस पे प्रेजेंट है, तो इस वजह से साइनोवियल मेम्ब्रेन ने सराउंड किया और इसे साइनोवियल बरसा का नाम दिया गया, ठीक है। वॉल्स जैसे मैंने कहा कि इन बिटवीन साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे कि दो स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किए, ठीक है, मतलब अब वो तो अपनी स्पेस के लिहाज से ये बरसा एडजस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो कोई इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं है। अब ये जैसे है कि मैंने ड्रॉ किया, सब स्कैपुलर बरसा ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो बीनीथ द सब स्कैपुलरिस मसल होता है, तो इसका मतलब जो स्पेस होती है उसके लिहाज से ये इस तरह एडजस्ट हो जाता है। और ये मैंने ड्रॉ किया सब एक्रोमियल बरसा, ठीक है, जो कि हमारे पास शोल्डर जॉइंट के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होता है कि उस स्पेस ऐसी होती है तो इस वजह से इसकी शेप ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली फ्लूइड फील्ड हैं तो अपनी शेप जो है वो उस लिहाज से चेंज करते रहते हैं। और हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि ये सब टेंडिनियस यानी टेंडन के अंदर तो होते ही होते हैं, इसके अलावा सब क्यूटेनियस यानी डायरेक्टली स्किन के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और सब मस्कुलर यानी मसल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और जैसे मैंने ये कहा था, तो ये क्या था, सब स्कैपुलर बरसा डायरेक्टली सब स्कैपुलरिस के नीचे है, तो ये सब मस्कुलर हो गया। और ये जो सब एक्रोमियल बरसा ये स्किन के अंडर प्रेजेंट है डायरेक्टली, तो ये सब क्यूटेनियस हो गया, ठीक हो गया। अब साइनोवियल शीथ, तो साइनोवियल शीथ बेसिकली ट्यूबुलर इन शेप है, ठीक है। बरसा है डैट इज ट्यूबुलर इन शेप एंड इट इज एनवेलपिंग अ टेंडन, ठीक है। अब ये वाला जो बरसा था ये तो किसी टेंडन के अंडर प्रेजेंट था, ठीक है, किसी स्किन के या मसल के अंडर प्रेजेंट था, लेकिन जो साइनोवियल शीट्स हैं ये टेंडन ही को अपने अंदर इन्वेलप कर लेती हैं, ठीक है। और ये इनकी भी बेसिकली दो लेयर्स हो जाती हैं जो कि टेंडन को इन्वेलप कर रही होती हैं। जो इनर लेयर है उसे हम विज़रल कहते हैं और आउटर को पेराइटल कहते हैं। मेम्ब्रेन्स ये भी सेपरेटेड होती हैं बाय द साइनोवियल फ्लूइड। और हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन साइनोवियल शीथ का कि हमारे पास क्या होता है कि विज़रल और जो पेराइटल लेयर हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली
जो हैं ये यूनाइट कर जाती हैं बाय मीन्स ऑफ अ साइनोवियल फोल्ड, जिसे हम मीजो टेंडन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रफ सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक टेंडन अंदर, ठीक है, जो इन्वेलप है। ये आ रही हैं हमारे पास दो मेम्ब्रेन्स, ठीक हो गया। ये यहाँ पे अगर देखो तो ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं, इनर और आउटर, ये आपस में यूनाइट हो रही हैं इस पॉइंट पे आके, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मीजो टेंडन का। ठीक हो गया। और इसमें से बेसिकली ब्लड वेसल्स पास करती हैं और टेंडन्स को सप्लाई कर रही होती हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर इनका बस याद रखना है, और ये जो मीजो टेंडन वाली बात है वो एक ये बात याद रखनी है। अच्छा जी, अब पहले हम एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन का वो देखते हैं। ओके, मसल की क्लासिफिकेशन शेप और फाइबर के अरेंजमेंट के लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास एक जो क्लासिफिकेशन है उसमें है कि मसल्स विद फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल। लाइन ऑफ पुल बेसिकली क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, हम जो है वो हमने फ्लेक्शन करवानी है, ठीक है, तो हम जो है अपना जो फोर आर्म है वो ऊपर की तरफ लेके आ रहे हैं। ठीक है, हमारे जो मीडियन लाइन है, जो एक्सिस है, उसके पैरेलल है। ठीक है ना, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है कि जो लाइन ऑफ फोर्स आ रही है उसके बिल्कुल पैरेलल ये फाइबर्स अटैच हैं। ठीक है, जैसे फ्लेक्शन है उसमें बाइसेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो बाइसेप्स जो है बिल्कुल पैरेलल इन्वॉल्व है ना। ठीक है, हमारे पास जो पूरा आर्म आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल उसके प्रेजेंट है। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स हमारी कहाँ जा रही है, हमारे पास जो हैंड है उससे लेके एल्बो जॉइंट तक जा रही है। ठीक है, और एल्बो से आगे शोल्डर जॉइंट तक। तो ये जो बाइसेप्स मसल है वो बिल्कुल पैरेलल टू द दिस लाइन प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम इन्हें इसकी डिवीजन की हुई है कि मसल्स विद फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल एंड मसल्स विद फाइबर्स ओब्लीक टू द लाइन ऑफ पुल। जो पैरेलल है लाइन ऑफ पुल के, उनकी जो रेंज होती है मूवमेंट की वो ज़्यादा होती है, और लेकिन इनकी जो पावर होती है वो लेस होती है। ठीक हो गया। अब देखते हैं हम कि इनमें फर्दर जो है वो तीन कैटेगरीज हैं। एक तो है स्ट्रैप लाइक, दूसरी क्वाड्रिलेटरल, और फ्यूजीफॉर्म। जो स्ट्रैप लाइक है ना, तो मतलब स्ट्रैप हम देखते हैं कि एक पट्टी होती है। ठीक है, एक पट्टी टाइप स्ट्रक्चर है जो कि हम देखते हैं कि स्ट्रेट होता है बिल्कुल और लंबा होता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास स्ट्रैप लाइक मसल्स भी इसी तरह है कि लंबे हैं। ठीक है, और इनकी लेंथ होती है एक बड़ी सी, स्ट्रैप लाइक अपीयरेंस है। फॉर एग्जांपल, जो हमने मेन चीज़ याद रखनी है वो मसल का नाम याद रखना है कि किस तरह का वो मसल है, और उसकी एग्जाम्पल याद रखनी है। ठीक है, तो स्ट्रैप लाइक मसल्स में कौन से आगे, सार्टोरियस मसल ऑफ थाई एंड इंफ्राहायोइड मसल ऑफ द थाई, सॉरी नेक। ठीक है, सार्टोरियस मसल ऑफ द थाई एंड इंफ्राहायोइड मसल ऑफ द नेक। इंफ्राहायोइड में दो आते हैं, स्टर्नो थायरॉइड और स्टर्नो हायोइड मसल्स ऑफ नेक। ठीक है, हो गया। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि बेसिकली लेंथ इनकी छोटी होती है, बाकी छोटी लेंथ होने की वजह से ये एक क्वाड्रिलेटरल सा स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, और इनकी एग्जांपल है थायरोहायोइड मसल ऑफ द लैरिंग्स। फ्यूजीफॉर्म में क्या होता है, जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था स्पिंडल मसल्स, अगर उसका स्ट्रक्चर याद हो तो हमने कहा था कि बीच में से एक उसका डायामीटर होता है, लेकिन एंड्स जो होते हैं वो उसके फ्यूज हो जाते हैं, टैपर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब साथ मिल जाते हैं आपस में, तो यही स्ट्रक्चर फ्यूजीफॉर्म मसल्स का भी है। और इसमें एग्जाम्पल बाइसेप्स भी क्या है, मसल्स की आ जाती है। अच्छा, जो स्ट्रैप लाइक मसल्स है ना, ठीक है, इनमें एक तो हमने कहा कि एक लेंथ यूं जा रही है, लंबी सी स्ट्रैप लाइक अपीयरेंस है।
इसी स्ट्रैप लाइक अपीयरेंस की एक दूसरी टाइप होती है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो टेंडन्स होते हैं ना, टेंडन्स की बेसिकली कुछ इंटरसेक्शंस होती हैं जो कि इसी स्ट्रैप लाइक मसल के बीच में से इसको इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, इसे पियर्स कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये शॉर्ट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि स्ट्रैप लाइक है और लंबा भी होता है, लेकिन बस सिंपल डिफरेंस ये है कि टेंडिनियस जो है इंटरसेक्शंस आ गई हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसे भी स्ट्रैप लाइक मसल्स ही में पढ़ते हैं और इसकी एग्जांपल याद रखनी है, दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस मसल। देन हमारे पास मसल्स विद फाइबर्स ओब्लीक टू द लाइन ऑफ पुल, इनकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम होती है और पावर ज़्यादा होती है। अच्छा, इसमें भी अब आगे से तीन टाइप्स हैं, पिन्नेट मसल, ट्रायंगुलर और रेडियल, ठीक है। पिन्नेट का बेसिकली मतलब होता है फेदर लाइक, ठीक है, तो फेदर लाइक अपीयरेंस होती है मसल्स की, ये याद रखना है, इस वजह से हम पिन्नेट कह रहे हैं। पिन्नेट की भी आगे से टाइप्स हैं, जो यूनी पिन्नेट है, यूनी मींस वन, पिन्नेट मींस फेदर। तो बेसिकली एक ही मसल फाइबर अटैच्ड है टू द साइड ऑफ द टेंडन, ठीक है, तो ये यूनिपिनेट मसल है। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सर पॉलिस इज लॉन्गेस्ट फर्स्ट टू lumbrical muscles of hand and fibularis muscle of the lower limb, ठीक है। बाइपिनेट की बात करें तो बाई मीन्स टू, तो दो मसल फाइबर्स अटैच्ड हैं टू द टेंडन, ठीक है, ये टेंडन है हमारे पास और इस पे एक ये फाइबर अटैच है और एक जो है वो ये फाइबर अटैच है, तो ये बाइपिनेट हो गया। इसकी एग्जांपल कौन सी है, रेक्टस फेमोरस ऑफ थाई। देन मल्टीपिनेट, मल्टी मींस मैनी, तो एक टेंडन है उस पे बहुत सारी जो है मसल फाइबर्स आके अटैच हो गई हैं, तो हमारे पास इसकी एग्जांपल में सब स्कैपुलरिस और डेल्टॉइड मसल याद रखना है। देन बाइसीपिटल, बाइसीपिटल इसका क्या मतलब है कि दो हेड्स ऑफ ओरिजिन होते हैं इस मसल के, ठीक है, जो ओरिजिन है बेसिकली दो जगह से अराइज हो रहा है, तो दो हेड्स हो गए। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स ब्रेकियाई और बाइसेप्स फ्यूमोरस मसल, इसे याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है कि बाइसीपिटल है, ठीक है, और उसमें बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है। बाई मींस टू, तो बाई और बाइसीपिटल में भी बाई है, बाइसेप्स और ब्रेकिया बाइसेप्स फेमोरिस में भी बाय है, तो इससे हमने याद रखना है कि टू हेड्स ऑफ ओरिजिन थे, ठीक है। और एग्जांपल याद रखें, ट्राइसिपिटल, ट्राई मींस थ्री, थ्री हेड्स ऑफ ओरिजिन है, और ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, इसकी एग्जांपल। अच्छा, पिन्नेट हो गए। देन ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर से पता चला कि ट्रायंगुलर इन शेप है। अच्छा, ये जो पीछे मैंने बात की थी ना, जब ओरिजिन इंसर्शन हम कह रहे थे कि इसका जो ओरिजिन होता है वो ब्रॉड होता है और फिर ये कन्वर्ज हो जाती है इनटू अ शॉर्ट इंसर्शन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो हमारे पास इसकी एग्जांपल है वो उसमें आ गया टेम्पोरालिस, एडक्टर लॉन्गस और डेल्टॉइड मसल। रेडियल, अच्छा रेडियल की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ना ओशियोफेशियल कंपार्टमेंट से अराइज हो रहा होता है। ओशियोफेशियल मींस के नर्व्स और इनका जो है वो कनेक्टिव टिश्यू का एक हमारे पास कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, उनकी लेयर्स होती हैं, तो उसके उसी कंपार्टमेंट में से ये मसल जो है वो अराइज हो रहा होता है, मतलब ये हमारे पास टेंडन है और ये जो पूरा सराउंड किया हुआ है ना, ये ओशियोफेशियल कंपार्टमेंट है। इस ओशियोफेशियल कंपार्टमेंट में, ओशियोफेशियल से याद रखने के ओशियस मीन्स बोनी टिश्यू ना, ठीक है, तो ये बोनी टिश्यू और नर्व्स से सराउंडेड है, ठीक है, ये पूरा ओशियोफेशियस कंपार्टमेंट है और ये इसके अंदर से ये मसल जो है वो जा रहा है, ठीक है, इसकी काफ़ी ज़्यादा वो कंपार्टमेंट्स है और ये एक सेंट्रल टेंडन पे आके सारे अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके जो हैं वो सरकम मीन्स के चारों तरफ से, ठीक है, तो हर तरफ से मसल फाइबर कन्वर्ज हो रहा होता है ऑन द सेंट्रल टेंडन, तो इस वजह से हम इन्हें सरकम पिन्नेट मसल भी कह रहे होते हैं।
और इसकी एग्जांपल है tibialis इंटीरियर मसल ऑफ लेग। देन स्पाइरल मसल, स्पाइरल ही से हमें लग रहा है कि ट्विस्टेड शेप है, स्पाइरल है, ठीक है, कि हमारे पास इसमें भी जो ओरिजिन होती है वो ब्रॉड होती है, और वो ट्विस्ट होके आगे जो है वो एक जो है शॉर्ट इन ओरिजिन में कन्वर्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेटिसमस डोर्साई मसल और स्टर्नोकॉस्टल पार्ट ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। और इसके अलावा एक इसका ये भी है कि कोई बोन है और उसके अराउंड मसल ट्विस्टेड है, ठीक है, तो ये भी स्पाइरल मसल होता है, फॉर एग्जांपल सुपिनेटर मसल्स। अच्छा, क्रूकिएट में क्या होता है कि दो फाइबर्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं इस तरह से, और इसकी एग्जांपल है मैसेटर और स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल्स। सर्कुलर जो है वो सर्कुलर इन शेप होते हैं, और इनके बीच में कोई भी ओपनिंग होती है किसी बॉडी स्ट्रक्चर की, फॉर एग्जांपल ऑर्बिक्यूलरिस ऑरिस, और जो कि हमारे पास माउथ के अराउंड होता है, और ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलाई जो आईज के अराउंड होता है, ठीक हो गया, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम ग्रुप एक्शन के लिहाज से पढ़ें तो हमारे पास चार डिविजन्स हैं: एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट और फिक्सेटर्स। एगोनिस्ट हमारे पास प्राइम मूवर्स हैं, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी वो प्राइम मसल्स जो मूवमेंट करवा रहे होते हैं एक्चुअली, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हम चलो बाद में देखते हैं, अभी सिर्फ इनके मतलब देख लेते हैं कि क्या करवा रहे हैं। एंटागोनिस्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक मूवमेंट है, उसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है, एंड एगोनिस्ट को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। साइनर्जिस्ट क्या कर रहे हैं कि जब हमारे पास एक मसल ज़्यादा जॉइंट्स को क्रॉस कर रहा होता है, तो हमारे पास जो प्रॉक्सिमल जॉइंट है उस पे अनवांटेड मूवमेंट को साइनर्जिस्ट मसल जो है वो कंट्रोल करवा रहे होते हैं, और फिक्सेटर्स मसल हमारे पास प्रॉक्सिमल जॉइंट्स को स्टेबलाइज करवा रहे होते हैं ताकि डिस्टल पार्ट पे जो है मसल्स पूरी तरह वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। अच्छा, तो फिर हमने देखा था कि एगोनिस्ट प्राइम मूवर्स थे, तो इसकी एग्जांपल आ गई जैसे कि हमारे पास जो एक्सटेंशन है एल्बो की, ठीक है, उसमें कौन सा मसल इन्वॉल्व है? ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स ट्रेकियाई, ठीक है, तो वो हमारे पास सिंपल जो है एक्सटेंशन करवा रहे हैं एल्बो की। एंटेगोनिस्ट हम देखेंगे कि इस मसल को हमारे पास एक्सटेंशन करवा रहा था, तो हमारे पास इसका जो इसी का जो ओपोजिट मसल्स है, डैट इज ब्रेकियालिस, वो क्या करवाएगा? हमारे पास फ्लेक्शन को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो एंटेगोनिस्ट मसल है वो एक तरह से एगोनिस्ट को कोऑपरेट कर रहे होते हैं ताकि वो जो डिज़ायर्ड मूवमेंट्स हैं वो स्मूथ, स्टेडी और प्रिसाइज हो सकें, ठीक है। हमारे पास अगर सिर्फ वो एक्सटेंशन करवाता रहेगा तो वो इवेंचुअली फटीग्ड हो जाएगा, ठीक है। और तो हमारे पास जो एंटागोनिस्ट मसल है वो क्या करेंगे कि पहले जो है वर्क करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर आहिस्ता से जो है रिलैक्स होते जाएंगे, और इवेंचुअली जो है एगोनिस्ट की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपनी पावर से दूसरे को जो है वो जो एगोनिस्ट हैं उनको पावर प्रोवाइड करेंगे ताकि उनकी जो मूवमेंट है वो इजी हो सके, वरना अगर सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो वो जल्दी फटीक हो जाएंगे। साइनर्जिस्ट को हम पार्शियल एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। बेसिकली होता क्या है इसमें कि जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने मुट्ठी ये बंद की है, ठीक है, तो अब क्या है मेरे पास कि ये मुट्ठी बंद करने से मेरे पास जो लॉन्ग डिजिटल जो फ्लेक्सर मसल्स थे मेरे रिस्ट के, वो एक्सटेंशन में पड़े हैं, ठीक है। जो ये वाले मसल्स हैं इनकी फ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, ये मुट्ठी मैंने कसी हुई है, इनकी फ्लेक्शन हो रही है, लेकिन रिस्ट एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास फ्लेक्सर मसल्स हैं रिस्ट के, वो इसे जो हमारे पास एक्सटेंसिव मसल्स है थोड़ी सॉरी रिस्ट के, तो वो एक्सटेंशन करवा रहे हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे पास
कि ये जो एक्सटेंसर मसल्स है हमारे पास, ये साइनर्जिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो सारी ताकत है फ्लेक्सर मसल्स की वो सिर्फ डिजिट्स की फ्लेक्शन में इन्वॉल्व हो, रिस्ट पे उसकी कोई पावर रिस्ट पे उसकी कोई पावर ना लगे और वो जल्दी फटीग ना हो, सिर्फ वो जो है फ्लेक्शन करवा सकें, जो कि हमारे पास टाइट फिस्ट थी। अच्छा, देन हमारे पास है फिक्सेटर्स। फिक्सेटर्स बेसिकली क्या करवा रहे हैं, हमारे पास शोल्डर और एल्बो जॉइंट है जैसे, ठीक है, तो वो हमने कहा था कि अगर ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं तो ये प्रॉक्सिमल को फिक्स कर देगा ताकि डिस्टल पे अटैचमेंट्स हो सकें, ठीक है। अब ये जैसे ये फॉर एग्जांपल स्क्रू ड्राइवर है, मैंने कोई नट है उसको ये मैं स्क्रू कर रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये मेरे हैंड की क्या हो रही है, सुपीनेशन प्रोनेशन, सुपीनेशन प्रोनेशन, सुपीनेशन प्रोनेशन, ठीक है, ये हो रही है। तो अब क्या हो रहा है कि मेरा जो फोर आर्म है इस पे एल्बो जॉइंट और जो मेरा आर्म है उसका शोल्डर जॉइंट फिक्स है, वो इस सुपीनेशन प्रोनेशन के साथ नहीं मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सारी ताकत कहाँ लग रही है, मेरे हैंड पे लग रही है, ताकि मैं उस स्क्रू को अनस्क्रू कर सकूं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली फिक्सेटर मसल्स का काम है कि वो क्या कर रहे हैं कि डिस्टल पे हमारे पास प्रोमोट करवा रही हैं और प्रॉक्सिमल पे हमारे पास उसको फिक्स करवा रही हैं, ताकि सारी ताकत जो है वो डिस्टल एंड पे लगे। और साइनर्जिस्ट क्या करवा रहे होते हैं हमारे पास कि वो हमारे पास एक से ज़्यादा जॉइंट है, तो एक जॉइंट है उस पे जिस पे परफॉर्म होनी है उसको वो प्रोमोट करेंगे और दूसरी पे दूसरे मसल्स जो है वो करेंगे एक्ट, ताकि जो फ्लेक्सर, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि फ्लेक्सर मसल सिर्फ डिजिट्स की फ्लेक्शन में इन्वॉल्व हो, रिस्ट पे उसका कोई ताकत ना लगे, ठीक है। जबकि फिक्सेटर्स में जो है एक जॉइंट को वो बिल्कुल फिक्स इमोबिलाइज कर देता है। अच्छा, ब्लड सप्लाई कैसे होती है इनकी, जो इनकी प्रिंसिपल वेन और नर्व ऑफ सप्लाई है वो न्यूरोवस्कुलर हाइलम से आ रही होती है। हाइलस बेसिकली क्या होता है, एक डिप्रेशन होता है, बोन वाले चैप्टर में हमने एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं कि ये हमारे पास एक डिप्रेशन है, एक स्पेस है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जहाँ से हमारे पास ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर कर रही होती हैं ऑर्गन में, ठीक है। तो हाइलम ये हो गया कि जो डिप्रेशन है, और न्यूरो मींस नर्व एंड वस्कुलर मींस जो वेसल्स है हमारे पास। तो प्रिंसिपल वेन का जैसे कि मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास है, जैसे मैं अगर बात करती हूँ सिराइटिस इंटीरियर की, ठीक है, तो लॉन्ग थोरेसिक नर्व उसे सप्लाई कर रही है, ठीक है, तो ये उसकी मेन नर्व है, ठीक है। और जैसे हमारे पास एसेसरी आर्टरीज आ गई तो वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करेगी मसल को नियर इट्स एंड्स, ठीक है। और आर्टरीज और आर्टीरियोज जो फर्दर ब्रांचेस है वो पेरीमाइसियल सेप्टा से आएंगी। पेरीमाइसियल मतलब रेफर्ड फ्रॉम द पेरीमाइसियम जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू था, और सेप्टा मींस शीट सेपरेटिंग मसल जो हमने उसमें भी पढ़े थे, ठीक है, डी फेशिया में। तो हमारे पास जो आर्टरीज और आर्टीरियोज हैं वो पेरीमाइसियल सेप्टा से आएंगी। नर्व सप्लाई, जो नर्व्स है हमारे पास वो भी न्यूरोवस्कुलर हाइलम से आ रही हैं, ठीक है। मोटर नर्व होती है स्पेशली स्केलेटल मसल्स की, क्योंकि हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स हैं वो बेसिकली इफेक्टर्स के तौर पे एक्ट करते हैं ना, फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास इम्पल्सेस आ रही हैं CNS या स्पाइनल कॉर्ड से, तो मोटर नर्व उन्हें लेके आ रहा होता है, बट इट कंटेन्स बोथ मोटर एंड सेंसरी नर्व फाइबर्स। सेंसरी क्यों होते हैं वो भी हम देखते हैं। मोटर नर्व फाइबर्स के फर्दर तीन जो हैं हमारे पास डिविजन्स हैं। एक है अल्फा इफ्रेंट या अल्फा मोटर एक्सॉन, जो कि चीफ हमारे पास नर्व फाइबर है। ये लार्जली माइलिनेटेड है। माइलिनेटेड मीन्स कि इसमें सेल बॉडीज हैं और वाइट कलर है।
और इट सप्लाई द मसल फाइबर्स। ठीक है, तो जो मेन सप्लाई है स्केलेटल मसल फाइबर्स की वो है अल्फा मोटर एक्सॉन्स या अल्फा इफरेंट्स। दूसरी डिवीजन है गैमा इफरेंट्स। ठीक है, गैमा इफरेंट्स स्मॉल माइलिनेटेड होते हैं। ठीक है इनमें भी सेल बॉडीज, लेकिन हैं जो लेंथ है वो स्मॉल है, और ये सप्लाई कर रहे होते हैं मसल फाइबर्स ऑफ मसल स्पिंडल। मसल स्पिंडल क्या होता है? मसल फाइबर्स के अंदर कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं, तो उनको हम जो है मसल स्पिंडल कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उनको सप्लाई कर रहा होता है। और थर्ड वन इज ऑटोनॉमिक ई फ्रेंड्स। ऑटोनॉमिक ई फ्रेंड्स अनमाइलिनेटेड है, मीन्स के दे इन्वॉल्व द नर्व फाइबर्स। हमारे पास जो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होते हैं, इनमें ये होता है, और ये बेसिकली ग्रे कलर का होता है। ठीक है, ग्रे मैटर हमारे पास सप्लाई कर रहा होता है स्मूथ मसल ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल को जो ब्लड वेसल्स सप्लाई कर रही होती हैं, उनकी जो स्मूथ मसल है उनको ये नर्व सप्लाई जो है ऑटोनॉमिक इफरेंट्स कर रहा होता है। ठीक है, जो चीफ है हमारे पास नर्व फाइबर, डेट इज अल्फा मोटर एक्सॉन्स। ठीक है, अच्छा, तो मोटर यूनिट्स हमने कहा कि अल्फा मोटर न्यूरॉन है चीफ। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन और जितने भी मसल फाइबर्स जिनको ये पेनिट्रेट कर रही हो, इनरवेट कर रही होती है, सप्लाई कर रही होती है, तो ये मिल के मोटर यूनिट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत सारे नर्व फाइबर्स को सॉरी मसल फाइबर्स को एक साथ इनर्वेट कर रही होती है, तो साइमल कॉन्ट्रैक्शन होती है नंबर ऑफ फाइबर्स की विद इन अ मसल, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होना होता है मसल ने। तो स्मॉल मसल यूनिट मोटर यूनिट्स होते हैं बेसिकली के वन नर्व डेट इज इनर्वेटिंग ओनली 5 to 10 मसल्स। ये बेसिकली कहाँ स्मॉल मोटर यूनिट्स कहाँ पे होते हैं? जिन्होंने फाइन मूवमेंट, जल्दी मूवमेंट करनी होती है, क्योंकि जितने कम मसल फाइबर्स होंगे तो उतना जल्दी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे ना, उन्हें नर्व सप्लाई जल्दी पहुंच जाएगी, वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। जो फाइन मूवमेंट्स हैं उनमें जल्दी कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स ऑफ आई, पॉल एंड इंट्रोशियस मसल ऑफ द हैंड। ठीक है, तो आई और हैंड के मसल को जल्दी कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, इस वजह से ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं। और लार्ज मोटर यूनिट्स जैसे वन नर्व इनर्वेटिंग 100 to 1000 फाइबर्स हमारे पास जो प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो मूवमेंट है बेसिकली एक ज़ाहिरी बात है कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हमारा हम रनिंग कर रहे हैं, हमारे बहुत से मसल्स एक्टिवेटेड हैं। ठीक है, तो हमारे पास लार्ज मोटर यूनिट्स हैं जो कि सप्लाई कर रहे होंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की भी आगे 3 टाइप्स हैं। ठीक है, टोनिक और फेजिक को थोड़ा थोड़ा हमने डिस्कस किया था। देन टोनिक कॉन्ट्रैक्शन है, फेजिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्शन। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन में यही था कि हमें लगता है कि हम एक्टिवली मतलब वो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे मसल, लेकिन मसल्स जो हैं हमारे पास कॉन्शियस पर्सन के स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, इस नॉर्मल डिग्री ऑफ मसल टेंशन को हम मसल टोन या टोनस कह रहे होते हैं। और टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली जो हमारा बॉडी पोस्चर है उसे मेंटेन कर रही होती है। ठीक है, और दूसरा ये कि ये क्या करती है कि जो प्रेशर है वेन्स पे एक्सर्ट करती है ताकि हार्ट में ब्लड जो है दोबारा से रिटर्न कर जाए। फेजिक कॉन्ट्रैक्शन में वही विलफुल एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन है, और इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। जो आइसोटोनिक है ना, उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही होती है, साथ साथ उनकी लेंथ भी चेंज हो रही होती है, जबकि आइसोमेट्रिक में मूवमेंट तो हो रही होती है लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल फिक्सेटस। अब जैसे आप देखो कि हम जब मैंने कहा कि हम अनस्क्रू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, अब जो है वो
सुपिनेटर प्रोनेटर मसल मूवमेंट हो रही थी हैंड पे, ठीक है, लेकिन जो एल्बो जॉइंट था और शोल्डर जॉइंट था, अब बेसिकली वो जॉइंट फिक्स थे, ठीक है। उनको फिक्स कौन कर रहे हैं? वहाँ के जो लोकल मसल्स हैं वो फिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट करके उन्हें फिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा होता। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं कि एक बंदा खड़ा है और वो इस पोजीशन में है कि वो जो दीवार है उसको अपने आर्म्स से पुश कर रहा है और बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है। तो जो दीवार है वो तो स्टैटिक है, वो एक जगह पे मौजूद है, ठीक है। तो वो आगे हिल जुल तो नहीं रही है, और वो भी बंदा जो है स्टैटिक जो है उसको वॉल को पुश करके खड़ा है, ठीक है। तो जाहिरी सी बात है उसके मसल्स तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये बेसिकली आइसोमेट्रिक है। आइसोटोनिक की बात करें तो इसकी भी आगे दो टाइप है, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक में क्या हो रहा होता है कि मसल्स की शॉर्टनिंग हो रही होती है और इसेंट्रिक में लेंथनिंग हो रही होती है। जैसे हम देखें कि फ्लेक्शन में जो बाइसेप्स ब्रेकियाई हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, तो वो शॉर्ट हो रही हैं, तो ये हमारे पास कंसेंट्रिक है। और इसेंट्रिक की बात करें तो जैसे मैं कहूँ कि एक्सटेंशन, जैसे चलो मैं फ्लेक्शन ही में एग्जांपल लेती हूँ कि फ्लेक्शन में जो बाइसेप्स ब्रेकियाई हैं उसकी तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लेकिन जो पीछे हमारे पास ट्राइसेप्स हैं वो हमारे पास एक्सटेंड हो रही हैं, उनकी लेंथ इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेंट्रिक होगी कॉन्ट्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली क्या होता है कि ये भी हमारे पास जो है ऑटोमेटिकली कर रही होती है कॉन्ट्रैक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ विल, लेकिन किसी रिफ्लेक्सिस के थ्रू, ठीक है। जैसे मैं बात करती हूँ थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्शन की, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो लेवल्स हैं ऑक्सीजन और CO2 के ब्लड में, ठीक है, उसकी प्रेजेंस की बेसिस पे हमारे पास एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन हो रही होती है, ठीक है, इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि उनके लेवल्स की बेस पे जो थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम है उसकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है। जब CO2 ज़्यादा हो गया उसने एक्सपेल होना है हमारे पास, तो थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो अपवर्ड मूव करेगी डायाफ्राम। इसी तरह जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई है लंग्स में और ऑक्सीजन ने आना है इंस्पायर्ड एयर के थ्रू, तो हमारे पास जो थोरैको एब्डोमिनल डायाफ्राम है मसल है वो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे की तरफ मूव करेगा और डायाफ्राम को नीचे की तरफ मूव करेगा। तो बेसिकली ये रिफ्लेक्स बेस्ड कॉन्ट्रैक्शन है। और इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर हमने देखा होगा टीवी में, हॉस्पिटल्स में, कि एक डॉक्टर के पास एक हैमर, क्लिनिकल हैमर होता है, जिससे वो पेशेंट के घुटने पे मारता है, मतलब हल्का सा हिट करता है तो उसकी टांग एक रिफ्लेक्स के तौर पे ऊपर उठती है, अगर नॉर्मल फंक्शन करेगी तो ऊपर उठेगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि क्लिनिकल हैमर्स के थ्रू हम जो है वो टेंडेंस पे टैप करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मसल जो है स्ट्रेच करके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये अलामत होती है कि मसल सही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एग्जांपल है एक इसकी नी जर्क। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो नी कैप है, ठीक है, जो पैटिला बोन है उसके ऊपर क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस मसल है, ठीक है। क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस जो मसल है, जो टेंडन जो उसको इन्वेलप कर रहा होता है, डैट इज़ नोन एज लिगामेंटन पैटिला। तो जब हम उस पर टैप करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो नी है वो जारी बात है कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मसल्स और वो ऊपर की तरफ मूव करता है। सो डैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्शन। ओके, देन मसल पैरालिसिस। अच्छा, ये टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं याद रखने के लिए
कि जब हमारे पास मसल जो है दो तरह से इसकी पैरालिसिस हो सकती है। एक तो हमारे पास है प्लीजिया और दूसरा पैरालिसिस। जो प्लीजिया है वो हमारे पास कंप्लीट पैरालिसिस है, ठीक है। लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ मोटर पावर ऑफ मसल, मसल पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है। जबकि पैरालिसिस में इनकम्प्लीट पैरालिसिस होती है, या हम ये कह सकते हैं कि मसल की थोड़ी सी वीकनेस हो गई है। तो जो प्लीजिया है उसमें एक हमारे पास एग्जांपल है हेमीप्लीजिया की, दैट इज पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। हेमी मींस हाफ। पैराप्लीजिया मींस पैरालिसिस ऑफ लोअर लिम्ब एंड ट्रंक, ठीक है। तो पैरा पैरा जो है हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक उसके रीजन को शो कर रहा है। देन क्वाड्रीप्लीजिया, क्वाड्री मीन्स फोर, तो सारे फोर लिम्स की पैरालिसिस को क्वाड्रीप्लीजिया कहते हैं। देन पैरालिसिस में हेमी पैरालिसिस, वीकनेस ऑफ वन हाफ ऑफ द बॉडी, अगेन हेमी मीन्स हाफ। अच्छा, इसके अलावा मसल स्ट्रेन और मसल स्पैज्म जो कि आम रूटीन में हम देखते हैं कि अगर मसल की ओवर स्ट्रेचिंग हो गई, फॉर एग्जांपल कोई बंदा फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, उसकी ऐसी उसकी मूवमेंट हुई है कि ओवर स्ट्रेचिंग हो गई है मसल की, ठीक है। तो हमारे पास मसल फाइबर्स जो होते हैं वो रप्चरिंग होती है उनकी, जिसकी वजह से मसल पुल हो जाता है, ठीक है। आम रूटीन में भी हम अक्सर कहते हैं कि पैर में मोच आ गई, मसल पुल हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि मसल की किसी भी गलत डायरेक्शन की वजह से ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है और मसल फाइबर्स रप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसल पुल हो जाता है। तो ये पुल्ड मसल क्या करता है कि एकदम से जो मसल है या फिर ग्रुप ऑफ मसल्स की इनवॉलेंट्री और वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। क्योंकि मसल फाइबर्स थोड़े से रप्चर हुए हैं, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन से डेविएट कर गए हैं। तो इनवॉलेंट्री और वॉयलेंट कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से मसल स्पैज्म हो जाएगा। मसल स्पैज्म इज़ बेसिकली कैरेक्टराइज्ड एज द पेन एंड डिसफंक्शन ऑफ मसल, ठीक है। पेन होगा उस जगह पे, उस एरिया पे, और जो मसल है उसके जो नॉर्मल फंक्शन है उससे थोड़ा सा वो डेविएट हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। So that was all about the general anatomy of muscles.